तीसरे टी20 में सूर्या की सुनामी के बाद गेंदबाजों की तूफान से भारत ने जीता तीसरा टी20। श्रीलंका को रोध को सीरीज पर जमाया कब्जा। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी में एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। दूसरे मैच में हार के बाद टीम इंडिया तीसरे और फाइनल मुकाबले के लिए लंका टीम को बुरी तरह से कुचल के रख दिया है। आपको बताएंगे इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट, लेकिन उससे पहले आप सूर्या की शानदार बल्लेबाजी को 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो भारत और श्रीलंका के बीच शनिवार को टी20 निर्णायक मुकाबला राजकोट के मैदान पर खेला गया। आज हार्दिक पांड्या की कप्तानी दांव पर लगी थी, क्योंकि अभी हार्दिक पांड्या अपनी कप्तानी में एक भी सीरीज नहीं हारे थे। ऐसे में शनिवार का मैच टीम इंडिया का जीतना थी, लेकिन उससे कई ज्यादा हार्दिक पांड्या के लिए भी थी। दोस्तों, ये फाइनल मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और दूसरे मैच के जैसे श्रीलंका को बल्लेबाजी देने की गलती न की, बल्कि खुद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि हार्दिक के इस फैसले का फायदा ईशान किशन नहीं उठा पाए। भारत के पारी की शुरुआत कर रहे ईशान किशन और सुमन गिल से आज फाइनल मुकाबले में एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन पिछले दो मुकाबलों में फ्लॉप रहे ईशान किशन आज पारी की चौथी गेंद पर स्लिप कैच देकर आउट हो गए और इसी के साथ पहले ओवर में भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया। ईशान सिर्फ एक रन ही बना पाए। दोस्तों, पहला विकेट जल्द खोने के बाद भारतीय बल्लेबाज दबाव में आ गए, खासकर सुमन गिल, जिन्होंने दूसरा ओवर मेडन खेल दिया। दोस्तों, टी20 में मेडन ओवर खेलना किसी भी टीम के लिए बड़ा नुकसानदायक। गिल भारत को दबाव में लाते जा रहे थे। 10 गेंद खेलने के बाद भी अपना खाता नहीं खोल पाए थे, जिसकी वजह से भारतीय टीम में 2 ओवर सिर्फ 7 रन ही बने थे। श्रीलंका की टीम भारत पर हावी होती जा रही थी। ऐसे में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए राहुल त्रिपाठी ने तीसरे ओवर में लंकाई गेंदबाजों को अटैक करना शुरू कर दिया। इस ओवर में राहुल ने एक चौका लगाया और पांचवी और छठी गेंद पे सुमन गिल ने चौका और छक्का लगाकर न सिर्फ अपना खाता खोला, बल्कि 10 गेंदों में सूखा भी खत्म कर दिया। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 15 रन बटोरे और सिर्फ यहां से भारतीय टीम की रन गति एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भागी चली जा रही थी, क्योंकि राहुल त्रिपाठी ने सिर्फ 5वीं गेंद में बल्लेबाजी की। दोस्तों, राहुल ने 5वें ओवर में महज तीसरा 3 चौका मारकर श्रीलंका के खेमे में खलबली मचा दी। वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर करने आए ने लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के जड़कर भारतीय दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि दोस्तों, तीसरी गेंद पे राहुल चौके मारने के चक्कर में कैच आउट हो गए। इसी के साथ राहुल की छोटी सी विस्फोटक पारी समाप्त हो गई। राहुल ने 16 गेंदों में 2 छक्के और 5 चौके की मदद से 35 रन बनाए। दोस्तों, राहुल भले 35 रन बना पाए, लेकिन उनकी इस जोड़ी छोटी सी विस्फोटक पारी की वजह से भारतीय टीम पावर प्ले में दबाव से निकलकर 53 रन बनाने में कामयाब हो पाई। वहीं दोस्तों, राहुल के तूफान से राजकोट के मैदान में सूर्या की सुनामी आई। जी हां, राहुल त्रिपाठी रन गति बढ़ाकर ऐसे में सूर्या को कोई कम नहीं होने दिया और भी खतरनाक सूर्या ने बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और उनके सुनामी में पूरी लंकाई टीम उड़ गई। इस बड़े मुकाबले में सूर्या का बल्ला जमकर गरजा। मैदान में आते ही पहले ओवर में चौके से शुरुआत करने वाले सूर्या का बल्ला रुका ही नहीं। उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाजों को जमकर कुटाई की। उनके विस्फोटक बल्लेबाजी पे आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपना अर्धशतक सिर्फ 31 गेंदों में पूरा किया। वह उनसे पहले बल्लेबाजी करने आए गिल 33 रन पे ही अटके थे। दोस्तों, सूर्या ने सुमन गिल के साथ मिलकर 14 ओवर में शतकीय सारी कर डाली, जिन्हें सूर्या के बल्ले से 70 रन निकले तो गिल ने 23 रन योगदान दिया। हालांकि सूर्या सुनामी को देखकर गिल ने भी अपना रंग बदलने की कोशिश की। 15वीं ओवर में हसरंगा के गेंदबाज पर शानदार छक्का जड़ा, लेकिन वे पारी को अर्धशतक में नहीं बदल पाए और चौथे गेंद पर हसरंगा ने गिल को आउट कर दिया। 40 रन पर बोल्ड कर दिया। अपनी टीम को कुछ राहत दिलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास लंकाई टीम को नहीं मिले, क्योंकि अभी भी मैदान में सूर्या की सुनामी जारी थी। गिल के आउट होने के बाद सूर्या का बल्ला नहीं रुका। हार्दिक पांड्या और दीपक हुड्डा का विकेट भारत ने लगातार खो दिया। दोनों बल्लेबाज सूर्या का साथ नहीं दिया, शानदार मौके का फायदा नहीं उठा पाए। पांड्या ने 4 और हुड्डा ने 4 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बावजूद अकेला सूर्या ने पूरी श्रीलंका टीम को रौंद डाला। जी हां दोस्तों, राजकोट के मैदान पर तहलका मचाते हुए सूर्या ने सिर्फ 45 गेंदों में 8 छक्का और 6 चौका की मदद से 2023 का पहला शतक ठोकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, उनके पारी की बदौलत टीम इंडिया 200 के पार पहुंच गए। दोस्तों, सूर्या के शानदार शतक के लिए 1 लाइक तो बनता है। वही दोस्तों, हार्दिक और हुड्डा तो सूर्या का साथ नहीं दे, लेकिन पिछले मैच में तहलका मचाने वाले अक्षर पटेल ने फिर एक बार सूर्या के साथ मिलकर राजकोट के मैदान पर तहलका मचा दिया। जी हां, पिछले मैच के फॉर्म को यहां भी जारी रखा। फॉर्म को अक्षर पटेल ने सिर्फ 9 गेंद में 4 चौके और नवाज 21 रन की पारी खेली। वहीं सूर्या ने अंत तक नाबाद रहते हुए 51 गेंदों में 9 छक्का और 7 चौके की मदद से 112 रन ठोके और इसी वजह से भारतीय टीम 20 ओवर खत्म होते ही वह 229 रन का पहाड़ जैसा टारगेट बना दिया। दोस्तों, 2023 में टी20 में शतक बनाने वाले सूर्या दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं और ये शतक के साथ उनके टी20 में 3 शतक हो गए, जो अपने आप में ये बड़ा रिकॉर्ड है। इस अहम मुकाबले में सूर्या ने शतक ठोकर ये बता दिया कि वो बड़े मैच के
लिए बने हैं और जब भी भारतीय टीम मुसीबत में फंसती है तो सूर्या का बाला चलता है। वहीं दोस्तों अभी इस सीरीज का श्रीलंका को जीतना था, 230 रन बनाने थे, लेकिन आपको बता दी आज तक टी20 श्रीलंका 200 से ज्यादा रन चेस नहीं कर पाया है। मतलब भारतीय टीम की जीत तो सूर्या ने पक्की कर दी थी। हालांकि टी20 में कुछ भी हो सकता है, ऐसे में इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने लंका की टीम शानदार शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन पावर प्ले में ही 2 विकेट गंवा दिए। भारतीय गेंदबाजों ने पावर प्ले में लंका को 2 बड़े झटके देकर पावर प्ले को टीम इंडिया का नाम कर दिया। 5 ओवर में जो पवेलियन भेजकर श्रीलंका को इस मैच से काफी पीछे ढकेल दिया था। दोस्तों भारत ने पहले से पता था अक्षर पटेल ने 5वें ओवर में गुशल मेंडी को कैच आउट कर मेंडिस ने 15 गेंद में 30 रन बनाए। वहीं दूसरे ओपनर अर्शदीप ने 6ठे ओवर में दिलाई। दो बड़े झटके से श्रीलंका की टीम उभर पाती कि पावर प्ले के बाद गेंदबाजी करने आए कप्तान पांड्या ने पहले ही गेंद पर अनुष्का फर्नांडिस को अर्शदीप के हाथों कैच देकर भारत को 51 रनों पर तीसरी सफलता दिलाई। दोस्तों बड़े स्कोर के दबाव में श्रीलंका के बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। तारीफ करनी होगी कप्तान हार्दिक पांड्या की, जिन्होंने न सिर्फ शानदार कप्तानी की बल्कि खुद बेहतरीन गेंदबाजी की, बाकी गेंदबाजों को सही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करने की मजबूर कर दिया। दोस्तों अविष्का के जाने के बाद इस युवा हर्षरंग ने श्रीलंका के पारी को संभालने के लिए कोशिश की। इस जोड़ी ने 30 रन जोड़ लिए। ऐसे में हार्दिक चहल को लेकर आ गए और चहल ने पहले ही ओवर में खतरनाक बल्लेबाजी करने वाले हसरंगा को बाउंड्री के किनारे मावी के हाथ कैच आउट करवाकर उनकी पारी का अंत कर दिया। ऐसे श्रीलंका ने 19 रन बनाए, हसरंगा ने 19 रन बनाए। भारतीय गेंद की घातक बनने वाली लंका की टीम आंख भी उठा नहीं पाई। हसरंगा भारत के लिए खतरा बन पाते कि उमरान मलिक ने 9 रन पर कैच आउट करवाकर पवेलियन भेज दिया। इसी के साथ 107 रन पर 6 विकेट गंवाकर श्रीलंका की टीम पानी मांग रही थी। ऐसे में श्रीलंका की इज्जत बचाने के लिए कप्तान बेनिश ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, लेकिन आज टीम इंडिया ने दूसरे छोर से श्रीलंका का दम निकाल दिया। टीम इंडिया ने बड़े शान से इस मैच को जीतकर सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया और इसी के साथ हार्दिक पांड्या ने रिकॉर्ड बनाने में अपने कप्तानी में एक भी सीरीज नहीं हारने वाले कप्तान बने।